आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां।
अंतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। ओम शांति। आज के महावाक्य 3/4/2022 अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त मुरली जब भी हम सुनते हैं, बाबा कोई न कोई ऐसी बात को स्पष्ट करते हैं जिससे कि अच्छी तरह से ये बात समझ में भी आ जाती है। तो आज खास बाबा ने आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक विचित्र रूप दिया। बहुत अनोखा और अद्भुत मिलन है, जिसमें खास बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसे मिलना होता है। जैसे अभी हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे समझते हैं कि कल्प में एक ही बार शिव बाबा हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर आना होता है। तो ये है 5000 वर्ष की बात। जब शिव बाबा हम बच्चों को इस बात की स्मृति दिलाते हैं तो वो स्मृति जागृत हो जाती। स्मृति का मतलब ही जगना, याद आ जाना कि हाँ, कल्प पूर्व ही बाबा से ऐसे ही मिले थे और आज भी फिर बाबा हमसे ऐसे ही मिल रहे हैं। तो ये एक बार की बात नहीं है, ये कितने बार हम सब कल्प कल्प मिलते आए। तो बाबा ने कहा कि विशेषता तो वो है, आते तो ऊपर से और भी आत्माएं हैं, धर्म पिताएं भी आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन 5000 वर्ष की बात नहीं सुनाते हैं। वो आते ही अपने धर्म की स्थापना के लिए बस अपना प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं और जिससे उनका अपना एक धर्म बन जाता है। बाबा तो हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याण की भावना रख और वो ज्ञान जो सब के लिए है वो आकर के सुनाते हैं। और जो भी आत्माएं इन बातों को समझ ब्राह्मण बन फिर अपना वर्षा ले लेती हैं। बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कल्प में आना तो एक ही बार पड़ता है, तो बच्चों के सन्मुख आकर मिलते हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है।
और इसी बात के लिए ही बाबा ने कहा कि ये एक विचित्र और अनोखा मिलन है, ऐसा कोई और कह नहीं सकता। चाहे कितनी भी अच्छी आत्माएं इस धरती पर आकर के अपना पार्ट अदा करती हैं, लेकिन ये बात नहीं कह सकती हैं कि मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ और 5000 वर्ष के बाद मिलता हूँ। ये बात उनके पास नहीं होती है, क्योंकि ये तो कल्प की बात है ना। तो 2500 वर्ष तक तो हम बाबा के बच्चे सतयुग और त्रेता युग में पार्ट बजाते हैं। उसके बाद अन्य धर्म की आत्माएं आ करके और फिर अपना धर्म स्थापन करती है। ये हूबहू वैसे ही है जैसे कोई ड्रामा या खेल खेलते हैं। तो इसी आधार पर बाबा ने आज के जो महावाक्य सुनाए, बाबा ने कहा संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलिधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। याद आई ना, 5000 वर्ष की बात, पहले भी मिले थे, आज भी हम बाबा से मिल रहे हैं। तो बाप भी उसी अनुसार बच्चों से मिलते हैं और बच्चे भी फिर बाप से उसी स्मृति के आधार से मिलते हैं। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती है कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए हैं, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, यह वही मेरा बाप है। कल्प पहले की स्मृति और अंदर दिल में आता है कि कल्प पहले मिले थे, अब फिर आकर के मिले हैं। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकेंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से क्या जीवन और जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं
उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त होता है। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृत है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो और चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ है। आज तक भी अपना सिमरण भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। अभी तो बाबा हम बच्चों के लिए कहते सुन रहे हैं, भक्तों के द्वारा। कभी हम सब ने भी तो भक्ति की है ना, और उस भक्ति के आधार से आज हम सब बाबा के बन करके, और फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि देखो भक्त पुकार रहे हैं, तो उसी स्वरूप में तुमको बनकर तुमको भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करना है। आज तक भी अपना सिमरण भक्तों द्वारा सुन रहे हैं, अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा। तो भक्त आत्मा भी यही सिमरण करती, मेरा इष्ट देव व देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, अति प्यार से दिल से बाप को प्यार याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह है और संबंध अति प्यारा, दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा, अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज और कभी मुश्किल होती है। जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज और कभी मुश्किल होती है। तो जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है, हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को
जो भी देखे वो अनुभव करे। कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में बाप परमात्मा ही अनुभव होता है। तो जो बाप में दिखाई दे वो बच्चों में भी दिखाई दे। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है और अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते हैं। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं। मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए, लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दे? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने मन में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहना, कहा अपने में समा देते हैं। जो बाप द्वारा खजाना मिला होता है तो अपना खजाना बना लेते, इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, उल्टा नशा नहीं, शुद्ध नशा। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते, तो कोई भी अनुभव वस्तु को, अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। एक जमा करना और एक यूज करना। तो जमा की हुई चीज सिर्फ जब देखा तो खुश, और उसी में से अगर हम यूज करते रहते हैं तो रोज हम देखते रहते हैं कि कितना फायदा है हमें। तो रोज के हिसाब में अगर हम चलते हैं तो हमारी अवस्था
स्थिति अच्छी बन जाती है और हम नंबर 1 में जा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो, हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं। दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती जाती है। वो सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं कर पाते। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं कर पाते। तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो वो दूसरा नंबर हो, पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो। लेकिन बात कहां से कहां आई कि कार्य में लगाने की विधि से ही यूज करते रहो। फिर लास्ट अपना पुरुषार्थ जब हम सब करते हैं तो उसमें पता लगता है कि हमने कितना क्या क्या किया है। इसीलिए शिव बाबा मतलब एकदम अच्छे से बात को देख के बच्चों की अवस्था बनी रहे, उस बात के लिए खास आभास करवाते हैं कि करते रहो, जो कुछ बाप दादा देते हैं उसे यूज करते रहो। फिर तो भविष्य अपने हाथ में है कि कितना हमें वहां मिल सकता है। तो दाता अंतर नहीं करता, दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर वाले हो? ये भी जानकारी रखना बहुत जरूरी। भगवान तो सब बच्चों को देखते हैं, कल्प पहले वाले बच्चे है ना, हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो फिर नंबर 1 में जाने वाले हो या दूसरा नंबर लेने वाले हो? बाप दादा को तो खुशी है, बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो। अब ये समय की भी बात है। बाप दादा सदैव कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में क्या होता है? सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। वो सॉफ्ट होता है ना, मुख में डालो
बस जरा सा मुंह हिलाओ और अंदर चला जाता है। जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब जामुन, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। देखा, दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। फिर किससे होगा? समझ गए होंगे। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप के हाथ का अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी यही है। ये वरदान बाप का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है। बाबा ने सुनाया, जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है। समझ में आ जाता कि ये हीरो पार्ट है इसका। तो बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। तो टीचर्स के लिए बाबा ने सुनाया कि हिम्मत रखते तो निमित्त तो बन ही जाते हैं। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है।
ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वो और जनरल सर्व आत्माएं, आप निमित्त बनी हुई टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं, तो जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000 और 1000 से लाख और लाख से करोड़ और करोड़ से पदम और पदम से पद्मा पदम, सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। वाह, देखो कैसे बाबा ने, है ना, नंबर को आगे बढ़ाया। तो जैसे कहते ना, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से फिर लाख और लाख से फिर करोड़, करोड़ से फिर पदम, पदम से फिर पद्मा पदम। अब गिनती करो, मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, जो भगवान हमारे भाग्य को कितना कितना आगे बढ़ा देते। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरण जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आगे बाबा ने सुनाया है पार्टियों के साथ। तो बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे और ग्रुप वाइज मुलाकात किया। सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे। है ये बात तो सच है, चाहे विदेशियों के लिए हो चाहे अपने लिए हो। मतलब कभी सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था कि मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा बनूंगी, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहां कहां से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता, कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? तो दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से परिवार से अभी मिलता है। बाबा ने सुनाया ये परिवार है और इसी परिवार की पहचान से, परिचय से अभी हम सब मिलते हैं। परिवार में मजा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार में नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा क्या? ये उस समय की बात है ना?
1990 के महावाक्य। तो उस समय के अनुसार 2-2.5 लाख, और इस समय के हिसाब से अभी 9-10 लाख माना भाई बहनें हैं। तो बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वो परिवार में नहीं आ सकेगा। जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वो परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषताओं को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना। नहीं तो ऊपर से बैठकर मिल ले। बाबा का बच्चों से प्यार है और प्यार होने के नाते ही इस धरती पर आकर बच्चों को सन्मुख मिलते हैं। नहीं तो ऊपर से ही बैठकर मिल लेवे। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते, आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं। सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो। सेकंड में उड़ सकते हो क्या? तो इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। तो परम धाम कहा और पहुंचे। ऐसी प्रैक्टिस है क्या? कहां अटक तो नहीं जाते हो? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते? केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे है ना। अब बाबा पूछेंगे तो है ही है कि ऐसे नहीं है ना, कि जैसे तैसे चल रहे हो और हम कहते हैं कि हाँ सब ठीक है। बाबा ने उड़ती कला की भी बात सुनाई, क्या ऐसे अनुभव करते हो? डबल लाइट हो क्या, है ना। और डबल लाइट का मतलब संकल्प किया और बस पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? क्योंकि इस दुनिया के अंदर तो हम सब कुछ ऐसा देखते हैं, तो हमारी बुद्धि ऊपर परम धाम तक पहुंच जाए। मतलब बाबा का कहना है कि ऐसी प्रैक्टिस हो। पूछा है क्या ऐसी प्रैक्टिस? कहाँ कोई अटक तो नहीं जाते हैं? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं? केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं। तो भारत और विदेश में बहुत फर्क है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है और वहाँ नौकरी भी करते और सेवा भी करते। तो जैसे ही बुद्धि में ज्ञान बैठता है, बाप की पहचान मिलती है, खुद को वो समझते हैं, तो निरहंकारी होकर के फिर वो सेवा में लग जाते हैं। तो सर्विस भी करें, सेवा भी करें, तो उनका तो एक तरह से डबल पार्ट चालू हो जाता है। वही बाबा ने कहा, डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने का विशेष लिफ्ट मिलती है। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो, साथ साथ
आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करें, फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, लेकिन ये बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? क्या करना है? लौकिक जॉब जो करते हैं, लौकिक जॉब जो करते हैं, उसमें जो कमाई होती है वो कहाँ लगाते हो? तो जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहां धन होगा वहां मन होगा, जहां मन होगा वहां धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाए तो बंधन मुक्त होना। हो गए क्या? इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और सम टाइम। ऐसे ही बोलते हैं ना, बस काम चल गया। थोड़ा थोड़ा कहेंगे, करते हैं, करेंगे, ऐसे कहा और बस चले गए। ये पसंद नहीं है ना, सभी छोड़ेंगे क्या? हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधन में रहे। तो जानते हो ना, 63 जन्म अनेक बंधन में रहे और एक जन्म पवित्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहां डालना है
जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा चढ़ेगा। उतना ही नशा चढ़ेगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, और फिर निश्चय किस बात में? ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषताओं को और कार्य में लगाओ। आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है। कहा दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है ना, वैसे वहां भी सदा अनुभव, सदा नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। देखो एक एक बच्चे को कैसे उमंग उत्साह से भर के, है ना, फिर कर्म रूप में आना है। ऐसी स्थिति बनाने वाले के लिए ही बाबा ने कहा, देखो इस दुनिया से परे रहने वाले सभी प्रकार के साधनों को यूज करते और 5 तत्व प्रकृति से भी परे, जबकि कहा यही है कि वो मालिक बन जाएंगे। तो मालिक बनेंगे कैसे? जो अभी सुना कि बाबा की नज़र में एक एक बच्चा, और वो भी बाबा श्रेष्ठ संकल्पों से उन आत्माओं की रचना करते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरों को परिवर्तन करने की चिंता करते हो, ये शुभ चिंतक नहीं है, ये शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ
सर्व। पहले स्व, फिर स्व के साथ सर्व। तो सर्व का मतलब जो भी हमारे संगी, साथी, संबंधी आदि होते हैं, है ना, तो उनका भी परिवर्तन करने से पहले स्व का परिवर्तन अति आवश्यक है। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो। इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई न दे, लेकिन अंदर में हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। बाहर से कोई फायदा भले न दिखाई दे, लेकिन अंदर में हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग उत्साह है, तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। अच्छा, आज बाबा ने जो सुनाया तो उसका सार विशेष रूप से यही है कि स्व परिवर्तन हो। तो स्व परिवर्तन से ही फिर हम दूसरों को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए बाबा जब बच्चों के सन्मुख आते हैं तो उन बच्चों को देख कर ही इतना खुश होते कि अनायास ही बच्चों के मुख से भी वही शब्द निकलते जो बाबा करने चाह रहे हैं। वो करने पर बच्चों के अनुभव में आता है कि बाप के सिवाय और कोई नहीं है। तो जैसा जैसा हम सब के अंदर कुछ ऐसे संस्कार जरूर होते हैं और उन संस्कारों को खत्म करने के भी लास्ट पॉइंट जो थी वो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम तो सदैव सेवा में बिजी रहते हैं। तो जहां बिजी है तो कहाँ कौन दुख दर्द देखेगा। करो, होना है हो जाएगा, ऐसी अपने अंदर की स्थिति को बनाना बड़ा सहज रूप शिव बाबा ने दिया है। तो वो जो सहज रूप है उस अनुसार हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि कैसे हम अपने अंदर अपनी स्थिति को बनाने के हम कितना अच्छे से स्वमान में रहते हैं। तो कई जगह बाबा ने आज स्व शब्द को यूज किया है ना। और ये भी कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना हमारे अंदर जल्दी परिवर्तन आए और उस परिवर्तन के आधार से ही सारे विश्व का परिवर्तन है। ये आज की विशेष बात है। इसलिए पुनः इसी मुरली का फिर से अध्ययन करेंगे तो समझने में बहुत सहज होगा, सरल होगा और
अंदर अंदर बहुत खुशी होगी। और उस खुशी से, क्यों शिव बाबा कहते खुश रहो, तो उस खुशी के कारण चारों तरफ जो तरंगे होती हैं, जो पहुंचती हैं, वो देखो कैसे अपने जीवन में बदलाव ले आता है। तो खुशी जहाँ है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा, अब तो गर्मी भी बढ़ गई ना। बड़े अच्छे से बाबा के महावाक्य सुनते होंगे, और थोड़ा थोड़ा अभी भले सुनते हो, हम सब बड़ी खुशी से मुरली सुनाने के लिए, आप सब के लिए ही अंदर शुभ भाव रहते हैं, शुभ संकल्प रहते हैं कि कोई भी आत्मा बैठ न जाए। उसको जो करना है, जैसे ही करना है वो करे, लेकिन अपनी स्थिति की जांच करते रहे। तो ये जो वायुमंडल है जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, वो सिर्फ अपने ही स्वभाव संस्कार से, अच्छे विचारों से उसको बदला जा सकता है। तो आप सब ऐसा पुरुषार्थ करें। और अभी गर्मी का समय आ गया है, सेंटर्स पर मुरली का टाइम भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो पूरी कोशिश करो सुबह या शाम में आप मुरली क्लास के लिए सेंटर पर बाबा के पास अवश्य आए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारा प्यार हो बाबा, हो बाबा। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन
जगत में उसका खिलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है